हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ अ टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस फॉर लाइफ। इसके अंदर मैं दो चैप्टर्स को एक साथ कवर करने वाली हूँ, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 को। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से ही होती है जहाँ से जो इरीना होती है वो हमारी लिविला को पूछती है कि लिविला तुम अब कैसा फील कर रही हो, क्या तुम ठीक हो, फीवर के अंदर उठना ठीक है। तो जिसके ऊपर जो लिविला होती है वो बोलती है कि ग्रीटिंग्स माय योर हाइनेस। आखिर प्रिंसेस यहाँ पे क्या कर रही है और वो यहाँ पर मेरा नाम कैसे जानती है, और उसके दिमाग में यही सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जो इरीना होती है वो बोलती है कि मुझे अफसोस है कि तुम थी लिविला, मुझे बिल्कुल भी इस बात का रियलाइज़ नहीं हुआ था। अगर पता होता तो मैं तुम्हें इस तरीके का काम ना देती। कहते हुए डिप्रेशन में जा रही होती है कि उतने में जो लिविला होती है वो बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, ये वैसा मेरी ड्यूटी है। और फिर वो बोलती है कि ये ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसा एक्ट कर रही है जैसे कि ऐसे। जो इरीना होती है वो लिविला का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो बोलती है कि ओ लिविला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी मेड बना सकती हूँ। और गाइस ये इमेज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही होती है। तो जो लिविला होती है वो बोलती है कि मैं ऑलरेडी आपकी फूड टेस्टर हूँ ना। तो जो इरीना होती है वो बड़ी क्यूट वे में बोलती है कि नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी ये बहुत सारी चीज़ें डेंजरस हो सकती है जैसे ये। तो जिसके ऊपर हमें अब एम्बर को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि तुम्हें क्या मेरी बेटी की पर्सनल मेड बनना है, और वो बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग सा लुक देते हैं। और वो बताती है कि ये तो उसके फादर है जो कि तलवार की नोक पर लोगों की गर्दनें लगते हैं, और जब गुस्सा आता है तब उनकी गर्दनें उड़ा दी जाती है। और जिसके ऊपर जो इरीना होती है श्योर हूँ कि अगर मैंने मेरे फादर को बोला तो वो मान जाएंगे। और वो बड़ी खुशी से कह रही होती है कि जो लोग हैं वो तलवार की नोक पे काम करते हैं, और अगर प्रिंसेस का कोई भी काम ख़राब होता है तो उनकी गर्दनें उड़ा दी जाती है। तो जो इरीना होती है वो बोलती है कि तुम इस बारे में मुझे सोच के जवाब देना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। तो जिसके ऊपर जो लिविला होती है वो बोलती है कि शुक्रिया आपकी इस ऑफ़र के लिए योर हाइनेस। तो जिसके ऊपर जो इरीना होती है वो बोलती है, जो लिविला होती है वो बोलती है कि इस बार ही मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा ही बात की है, हर दफ़ा की ज़्यादा ही, और ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और वो शॉक्ड होकर इरीना को देख रही होती है। जो मेड होती है वो बोलती है कि योर हाइनेस बीच में बात करने की ये मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमें जल्दी ही चलना चाहिए। तो जो कोई बोलता है कि जो नाइट्स डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में गए थे सब्जुएशन के लिए वो वापस आ गए हैं, कि सर डोमिनिक जो है वो भी आ गए हैं। तो जो इरीना होती है वो बोलती है कि तो ठीक है लिविला, हम फिर से मिलेंगे, और ये कह रही होती है। तो जो लिविला होती है वो बो डाउन होते हुए बोलती है कि ठीक है टेक केयर योर हाइनेस। कि उतने में उसकी नज़र लेपर्ड की, वो बोलती है कि ये फ्लावर तो बहुत ज़्यादा ही प्रीटी है, लेकिन कुछ सुनकर तो हमारी जो लिविला होती है वो शॉक्ड हो जाती है। और फिर जो इरीना होती है वो उसी तरफ जाने लगती है, तुमने इन सबको कहाँ से लिया। तो जो लिविला होती है मैंने इसे पिक किया, लेकिन मैं इसे फाउंड करूँगी। तो जो इरीना होती है वो बोलती है कि अच्छा मैं समझ गई। ये कहते हुए वो बोलती है कि लेकिन मुझे एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मुझे पर्पल कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद है। कि पर्पल कलर के फ्लावर्स इसलिए मेरे ये प्रीशियस है क्योंकि मेरे फादर ने सबसे पहले मुझे, जिसके ऊपर जो लिविला होती है वो पीछे से बोल रही होती है कि नहीं। तो जो इरीना होती है वो बोलती है कि लिविला क्या इसमें से मैं एक फ्लावर ले सकती हूँ। ये सब कुछ वो बड़ी ब्यूटीफुली कह रही होती है, लेकिन वहीं पे जो हमारी लिविला होती है वो तो शॉक्ड ही हो जाती है। तो जो लिविला होती है वो अपने कपड़ों को क्लच करते हुए बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि चीज़ें स्मूथली ही निकलेगी, लेकिन और फिर वो बोलती है कि अगर आपको एक चाहिए तो हाँ योर हाइनेस आप ले सकती हैं। और गाइस बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ अवॉइड कर लीजिए। तो वे बोलती है कि ये सब कुछ फिर से क्यों हो रहा है, और वो बड़ी क्यूट भी लग रही होती है।
और डायरेक्ट हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है पेरिस की तरफ से ही बचा हुआ होता है, हालांकि बहुत सारे होते हैं। और जो लिविरा होती है वो बोलती है कि हार्ट वार्मिंग जो स्टोरीज होती है उनकी जो हीरोइंस होती है वो उनकी ये सब कुछ बड़ा आसान होता है। जहाँ पर जो इरीना होती है वो बोलती है कि लिविरा क्या तुम्हारे पास एक और फ्लावर बाकी बचा है, और वो बड़ी क्यूटी बोल रही होती है। जो लिविरा का मुँह में पानी होता है वो भी बाहर निकल आता है। फिर जो लिविरा होती है वो लैपरी को देखते हुए बोलती है कि उसकी बस एक स्माइल और मैं उसे फ्लावर देने पर मजबूर हो जाती हूँ, और जब मैं नहीं होती हूँ तो वो मेरी पीठ के पीछे भी ले जाती है। होता है कि मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए ही मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, और शुक्रिया तुम जो हमेशा मुझे एक एक फ्लावर देती हो, तुम्हारी प्यारी इरीना। और फिर वो लैपरी को हाथ में उठाते हुए बोलती है कि इस रेट पर तो वो ये इस लास्ट वाली को भी उठा के ले जाएगी, और वो उसे बड़ी गौर से देख रही होती है। बस दिमाग में वैसे एक क्वेश्चन है कि उसने क्या मेरा हमें दिखाया जाता है कि वहीं ग्रेव के पास लिविरा ने नोट रखा होता है, और फिर वो सोचते हुए बोलती है कि क्या उसने ले लिया होगा, मुझे एक बार ही चेक करना चाहिए कि वो नोट अभी भी। फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है मुझे वही प्लान को यूज़ करना चाहिए कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे कॉमनर और जो नाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट होते हैं, और बहुत सारे मेडिकल टीम्स उनकी मदद कर रही होती है। और वहीं पे जो लिविरा होती है वो बोलती है कि, और वो चुपके से सभी कुछ देख रही होती है। वहीं पे हमें एक मेड को और एक नाइट को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के के पास बैठे हुए होते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट दिया था। तो जो नाइट होता है वो बोलता है कि हाँ हमने दिया तो था लेकिन बेटर बहुत ज़्यादा। फिर जो मेड होती है वो बोलती है कि इसकी हालत को देखते हुए लगता है कि बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है। और फिर हमें उस लड़के की फेस को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही हाफला होता है। इसे ऐसे ही छोड़ दें तो वो 3 घंटे भी नहीं टिक पाएगा, हमें इस इमेज या फिर किसी प्रीस्ट को दिखाना पड़ता। तो जो लिविरा होती है वो दरवाजे से झांकते हुए बोलती है कि लगता है कि डीमन बीस्ट की वजह से ही बहुत ज़्यादा ही नुकसान झेलना पड़ा है, तो लगता है मुझे अपने जो रूम की खिड़की है उससे ही बाहर निकलना चाहिए देती है। और फिर वो बोलती है कि लगता है, और फिर वो बोलती है कि क्या यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं। और फिर वो बोलती है कि हम सब कुछ ही थोड़ी ना कर सकते हैं, तो जो कि पीछे से बोलती है कि जिसके ऊपर जो एक मेड होती है वो बोलती है कि यहाँ पर जिसकी इंजरी है वो लगता है कि डीमन बीस्ट के पाँव के नीचे आ गया है, तो जल्दी चलो दिखाया जाता है। और वो पाँव किसी और का नहीं लिविरा का ही होता है। जो लिविरा होती है वो बोलती है कि जो पॉइजन है वो पूरा ही उसके दिल तक फैल रहा है, तो क्या पता जो रैपर है वो इसकी मदद करे उसे मनाने में कि मैं इसे इग्नोर कर सकती। लेकिन मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि, और मैं इस चीज़ को फील भी कर सकती हूँ जैसे कि कोई शूज़ के अंदर पाँव डार्क पिक्चर दिखाई जाती है जिसके अंदर खून भी होता है। और फिर लिविरा सोचती हुए बोलती है कि मैंने इसीलिए ख़रीदा जब उसने फिर से ही इसे चोरी करने की कोशिश की, और वो वही सब कुछ सोच रही होती है। तो जो पेटल्स जो लिविरा होती है वो बोलती है कि जो रैपर है वो अगर उसे तोड़ भी दिया जाए तब भी उसको बहुत ज़्यादा असर रहता है, लेकिन अगर वो मर जाए तो उसका असर पूरी तरीके से खो जाता है। और ये कहते हुए वो पेटल को उस लड़के के पास ले जाती है। 2 दिन तो हो गए बचने के लिए। फिर वो बड़ी ब्यूटीफुली बोलती है कि अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हें बेटर फील होगा। और वो ये जो लिविरा होती है वो बोलती है कि ये मैं सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए बोल सकती हूँ, तो प्लीज़ तुम अपना मुंह खोलो। तो वो बोलती हैं कि अगर ये प्रिंसेस मुझे कहती हैं तो फिर मैं इसे यूज़ करूँगी लोगों की जान बचाने के लिए। वो लैंडिंग कर रही हूँ आपको। तो सर अगर आप मेरी साइड पे एक दफ़ा भी आ जाए, आप कोई भी वक्त आके मुझसे कह दीजिएगा तो ओके। गाइस इधर किस चीज़ को बनाने की बात हो रही है मुझे नहीं पता है। और वो ये कहते हुए वहीं से चली जाती है, और वो जो लड़का होता है वो पीछे से देख रहा होता है। ये सेकंड मेन कैरेक्टर होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।
और फिर वो बोलता है कि वो अरे जो लिविना होती है वो बोलती है कि मैं मर ही जाऊंगी, और वो बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उल्टी लेटी हुई होती है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस, ये एक बर्थडे स्पेशल वीडियो है मेरी, तो इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को लाई हूँ। हालांकि मैं इसे लंबा ले जाने वाली थी इस वीडियो को, लेकिन छोटी लाने पड़ी, तो इसीलिए आई एम रियली सॉरी। और उसके अलावा वो जो दूसरी वाली सीरीज़ है उसके अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो उसको भी मैं लंबी वीडियो के अंदर कवर करूँगी। और इसके कुछ से ही चैप्टर बाकी है, तो उसका एक्सप्लेन मैं जल्दी से जल्दी करना स्टार्ट कर दूँगी। और उसके अलावा गाइस, आप बैकग्राउंड वॉइस के आप समझ ही सकते हैं कि मुझे अभी कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं भी ख़त्म करती हूँ। सो बाय बाय।